टॉकिंग अराउंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप लोगों को तभी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब आपको एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन पता होगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि हमें एक्चुअल मीनिंग पता नहीं है डिफरेंशिएशन का और क्वेश्चंस करने लगते हैं। या जैसे अभी मैं देखा कि डिफरेंशिएशन साइन एक्स का क्या होता है कॉज एक्स, एक्स रेज़ पावर n का क्या होता है एन एक्स एन माइनस वन, ये सब हमें पता है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हमको पता है। बट व्हाट इज़ एक्चुअली डिफरेंशिएशन अगर आप मिस आउट करोगे तो आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में फंस जाओगे, आपको नहीं समझ में आएगा। या यू कैन से कि जैसे यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर वो आपको टर्म्स फिजिक्स में पूछी जाएंगी और आपको डिफरेंशिएशन का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप कभी अप्लाई नहीं कर पाओगे। ऐसे यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन इन इकोनॉमिक्स, अगेन वही सेम प्रॉब्लम आएगी कि अगर आपको एक्चुअल टर्म पता है तब तो आप उसका यूजेस इन मल्टीपल प्लेसेस यूज़ कर सकते हो कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कि आपको वहाँ पे जो पूछा जाएगा अगर आपको एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन पता है तो यू कैन सम अप कि हाँ ये चीज़ पूछी जा रही है और इसका मतलब किससे है, डिफरेंशिएशन से। तो हम जो अभी सीखेंगे 10 या 15 मिनट, उसमें हम सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे कि एक्चुअली व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन होता है क्या, इससे हम क्या निकालते हैं, क्या चीज़ बताता है ये, उसके मल्टीपल यूजेस जो होंगे फिर वो मैं कैटेगराइज कर दूंगा कि ये होते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन है क्या। तो चलिए देखते हैं ज़रा डिफरेंशिएशन क्या है। और मुझे लगता है कि शायद मैं डिफरेंशिएशन आपको अलजेब्रिकली इतना अच्छे से ना एक्सप्लेन कर पाऊँ या आपको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं टर्म अलजेब्रिक यूज़ करता हूँ तो वही फॉर्मूले हो गए सारे, तो उनसे आप लोग फैमिलियर हैं। बट अगर मैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करता हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा हद तक समझ में आ जाएगा कि डिफरेंशिएशन है क्या। ठीक है, तो मैं जो dy/dx है मैं उसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकली। ठीक है, ध्यान से देखते हैं, ये मेरा एक कोई फंक्शन है, ठीक है, ये मेरा एक कोई फंक्शन है fx। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा कि ये एक फंक्शन है fx और हमें इसकी नेचर पता करनी है। ठीक है, तो बेसिकली अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन पढ़ना है तो मुझे रीडिंग ऑफ फंक्शन अच्छे से आना चाहिए कि फंक्शन का अगर आपको ग्राफ बना हुआ है, या फंक्शन बोले या ग्राफ अगर बोले, किसी भी रिलेशन का कोई ग्राफ बना हुआ है तो उसको आपको रीड करना आना चाहिए। जैसे मैंने ये इस टाइप का एक फंक्शन बनाया हुआ है तो इसको रीड करना चाहिए। और रीड करने के लिए किसी भी ग्राफ को अगर आपको रीड करना है तो बहुत सिंपल सी स्टेप है कि आप एक्स एक्सिस पे हमेशा फॉरवर्ड जाइए। ठीक है, टर्निंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी, हमेशा एक्स एक्सिस में पॉजिटिवली आप इंक्रीज़ करिए। ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट में देखिए कि y यानी कि हाइट ऑफ द फंक्शन में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, ज़रा 2-3 छोटे छोटे फंक्शन बनाते हैं। सपोज अगर ये एक फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है मान लीजिए। ठीक है, तो बस यहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि रीडिंग ऑफ ग्राफ क्या होती है। कि जैसे मैं एक्स एक्सिस पे हमेशा आगे की तरफ बढ़ूंगा तो उसके करस्पॉन्डिंग देखिए हम y के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है, x इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे y भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इस केस में देखेंगे ये x था मेरा इनिशियल, इससे बढ़ के देखिए x तो हमेशा इंक्रीज कराएंगे, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग हम जब देखेंगे तो y के साथ क्या हो रहा है, y हमारा डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ऐसे इस केस में देखिए कि जैसे जैसे मैं x में आगे बढ़ूंगा, ठीक है, पहले मैं x के करस्पॉन्डिंग y पे यहाँ पे था, फिर x बढ़ा, अगेन y बढ़ा, फिर x बढ़ा, y बढ़ा, और ये एक ऐसा पॉइंट आया कि जहाँ पे अब आप अगर x में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन अब y कम होना शुरू हो जाएगा। देखिए और कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया। ठीक है, तो ज़रा देखिए क्या है रीडिंग ऑफ ग्राफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एज वी आर इंक्रीजिंग इन x, y इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो हम बोल रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ रहे हैं y कम हो रहा है तो हम क्या बोल रहे हैं, फंक्शन में क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है, यानी कि डिक्रीज़ कर रहा है फंक्शन। इस केस में देखेंगे तो एक लिमिट तक फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा था, इस लिमिट तक, लेकिन फर्दर ये क्या करना शुरू कर दिया, डिक्रीज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये जो रीडिंग ऑफ ग्राफ है एक्चुअली, ठीक है, वही अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि डिफरेंशिएशन कहाँ से टर्म यूज़ हुई है।
तो देखिए ज़रा वापस से आते हैं फंक्शन पे, ठीक है। तो ये मैंने दो लाइन ड्रॉ करी हैं, तो एक्चुअली ये मैंने लिया है x डिस्टेंस यहाँ से, ठीक है, और x डिस्टेंस पे मैंने हाइट देखी है फंक्शन की क्या है, सपोज y, या आप इसको fx भी बोल सकते हैं, राइट। अब हमने क्या करा, x से थोड़ा और बढ़ गया आगे, तो वो थोड़ा कितना बढ़े उसको हमने बोल दिया बेसिकली दिस इज कॉल्ड चेंज, ठीक है। वो हम कितना बढ़ गया, डेल्टा x, ठीक है। डेल्टा x के बारे में जान लीजिए, डेल्टा x क्या कहलाता है, चेंज इन x, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज ये पॉइंट था मेरा x1 और ये पॉइंट मेरा कितना हो गया x2, तो जो डेल्टा x हुआ वो एक्चुअली क्या हुआ हमारा x2 माइनस x1, दिस इज कॉल्ड डेल्टा x, ठीक है। अब क्योंकि मैंने इसको x1 लिया है, अभी x छोड़ देते हैं, तो x1 पे हाइट ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगी, fx1, ठीक है। x2 पे हाइट क्या आ जाएगी मेरी, fx2, और इसी को हम y1 और क्या बोल देते हैं इसको, y2, ठीक है। तो अभी ये चीज़ हमने चेंज कर दी, क्या बोल दिया हमने कि पहले हमने एक पॉइंट लिया x1 और x1 से चेंज होके वो पॉइंट कहाँ पे चला गया, x2 पे। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि x1 से x2 पे अगर ये पॉइंट गया है तो फंक्शन के ग्राफ के साथ क्या हुआ, मतलब हाइट ऑफ फंक्शन के साथ क्या हुआ। तो x1 पे हाइट थी y1 और x2 पे हाइट क्या थी, y2। तो ज़रा देखिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि हमारा x1 चेंज हो गया x2 पे, दिस इज कॉल्ड चेंज इन x, उसको हमने क्या लिखा है, x2 माइनस x1। तो ऐसे ही हम आपको बताएंगे कि चेंज इन y क्या हुआ फॉर द सेम करस्पॉन्डिंग x। तो चेंज इन y क्या हुआ, देखिए पहले था y1 और अब कितना हो गया y2, इसका मतलब मैं y2 में से y1 माइनस कर दूंगा, तो दैट इज कॉल्ड चेंज इन y, दैट इज डेल्टा y, कितना हो गया y2 माइनस y1, दिस इज कॉल्ड चेंज इन y। अब जरा देखिए, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि चेंज इन x तो इतना डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंज इन y देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जरा देखिए ये जो हाइट है बेसिकली, ये जो हाइट है, ठीक है, ये y1 है क्योंकि मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है, तो ये भी कितना है मेरा हिस्सा, इतना वाला y1, ठीक है। लेकिन ये जो हाइट है यहां तक, ये हाइट मेरी क्या है, y2, ये वाली हाइट y2 है। तो जरा देखिए जो चेंज हुआ वो ये वाला हुआ, दैट इज कॉल्ड y2 माइनस y1, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा y, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं अलग से अगर ड्रॉ करूं तो कुछ आपको ऐसा सा दिखाई पड़ेगा, दिस इज डेल्टा x एंड दिस इज डेल्टा y, राइट। ये वाला पोर्शन मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया है, ये क्या निकाला है मैंने यहाँ पे, ये डेल्टा y और ये क्या निकला है, डेल्टा x। नाउ अब मुझे अगर इस फंक्शन की प्रॉपर्टी को रीड करना है तो उसको रीड करने के लिए हम रेशो निकालते हैं, और वो रेशो क्या हो गया, y ओवर x का रेशो, मतलब चेंज इन y ओवर चेंज इन x, ठीक है। तो इससे हम लोग रीडिंग ऑफ फंक्शन पढ़ लेते हैं। क्यों डेल्टा y अपॉन डेल्टा x निकाला, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर ये डेल्टा y मेरा कम है, ठीक है, समझते रहिएगा ध्यान से, अगर डेल्टा y की वैल्यू मैंने कम कर दी, ठीक है, तो इसके कम होने से होल फिगर कम हो जाएगी। अगर डेल्टा y मैंने इंक्रीज़ कर दिया तो इसके चेंज होने से पूरी होल फिगर इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है किस पे, y पे, कि y बढ़ेगा तो डेल्टा y बढ़ेगा, y कम होगा तो डेल्टा y कम होगा। इसलिए हम लोगों ने जब रेशो की बात करी तो हमने क्या लिखा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x लिखा, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y नहीं लिखा। अब देखते हैं, हमने ये जो डेल्टा y निकाला यानी कि चेंज इन y, और उसको डिवाइड कर दिया हमने चेंज इन x से। तो ये जो टर्म है, इस टर्म को हम लोग बोलते थे एवरेज रेट। क्या बोली जाती थी ये टर्म, एवरेज रेट। तो ज़रा समझिए कि ये नाम क्या आया, एवरेज वर्ड, और फिर क्या आया, रेट।
तो ये जो रेट वर्ड हमने इंट्रोड्यूस करा है, तो बेसिकली हम इस रेट पे थोड़ा फोकस करेंगे कि रेट जब भी होगा तो इट्स अ रेशो। रेट क्या होता है? इट्स अ रेशो ऑफ वन क्वांटिटी ओवर अनदर क्वांटिटी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? रेट क्या है? रेशो वन क्वांटिटी ओवर। ठीक है, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम रेट की बात करते हैं तो याद रखिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट जब रेट होता है तो हमेशा बोला जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्या बोल रहा हूँ कि जब बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सिर्फ रेट बोला हुआ, तो रेट का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब हम टाइम के हिसाब से देख रहे हैं कि वो वैल्यू क्या हो रही है। अदरवाइज आपको बताया जाता है कि इसका रेट विद रिस्पेक्ट टू इसका रेट। ठीक है, तो अभी जो हम टर्म पढ़ रहे हैं पहले वहाँ पे फोकस कर लेते हैं कि एवरेज रेट पढ़ रहे हैं। तो एवरेज रेट किसका पढ़ रहे हैं? y का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये एवरेज रेट क्या है? y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एवरेज रेट हम लोग क्या पढ़ते हैं? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो ये टर्म हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यूज़ करी है। ठीक है, 11th में, कि जब भी एवरेज चीज़ करने को आती है कि एवरेज स्पीड निकालिए, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालिए, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? डेल्टा वाई को किससे डिवाइड कर देते हैं? डेल्टा एक्स से। ठीक है, तो ये एवरेज तो बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ज़रा देखते हैं कि सपोज़ ये फंक्शन था हमारा, ठीक है, और हम इंटरेस्टेड नहीं रहे एवरेज में। ठीक है, मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ इस पॉइंट का आप नेचर बताइए, या आप सिर्फ इस पॉइंट का रेट बताइए, या आप सिर्फ इस पॉइंट का रेट बताइए। तब हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमने तो यहाँ पे जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स सीखा था, जो हमने फॉर्मूला सीखा था या जो कॉन्सेप्ट सीखा था, उसमें तो हमें एवरेज करना सिखाया जा रहा था। ठीक है, कि अगर कोई भी दो पॉइंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग वाई में क्या चेंज हो रहा है, तो उसको इससे डिवाइड कर दो तो हमारा एवरेज निकल आता था। लेकिन अब मैं सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि नहीं, मुझे उस पर्टिकुलर पॉइंट का आप रेट बताइए, क्योंकि अभी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो फंक्शन की नेचर बहुत शार्पली चेंज होती है। आप देखो ज़रा इस केस में कि थोड़ी देर पहले ये फंक्शन का नेचर कैसा था? ऊपर जाने वाला। थोड़ी देर के बाद फंक्शन का नेचर एकदम से क्या हो गया? नीचे जाने वाला। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एवरेज पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये नहीं पता चलेगा, एवरेज तो निकल आएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, लेकिन ये बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट था कि जहाँ पे पहले ये इंक्रीज़ हुआ और उसके बाद क्या हुआ? डिक्रीज़ हुआ, क्योंकि एवरेज तो सम अप करके आपको वैल्यू देगा। लेकिन अगर मैं एवरेज से आगे बढ़ के एक पॉइंट पढ़ता हूँ कि नहीं, इस पॉइंट पे मुझे आप रेट बताओ, ठीक है, या आप इस पॉइंट पे मुझे रेट बताओ, तो अब आप समझोगे कि अगर मैं इस पॉइंट पे रेट पूछूंगा तो इसका मतलब इसका रेट जो होगा वो कैसा होगा? इंक्रीजिंग। और इस पॉइंट पे जब मैं रेट पूछूंगा तो ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो क्या होगा? डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये जो अब नई टर्म आ रही है जिसको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, वही हमारा डिफरेंशिएशन जाके बनेगी। और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि अगर मुझे पर्टिकुलर पॉइंट का रेट चाहिए है तो मैं उसको बोलता हूँ इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अभी मैं एवरेज रेट निकाल रहा था, लेकिन अब मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ? इंस्टेंटेनियस रेट में। ठीक है, ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। अब जो नई टर्म इंट्रोड्यूस होने जा रही है दैट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। और जैसे ही ये इंस्टेंटेनियस रेट की बात आएगी, आप समझ लीजिए दिस इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन दैट इज़ कॉल्ड डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो देखते हैं कि कब एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिए, ये वाला जो मैंने अभी आपको ये छोटा सा पोर्शन यहाँ पे हाईलाइट करके प्लॉट करा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये मेरा डेल्टा एक्स था, ये मेरा डेल्टा वाई था, दैट इज़ ये x1 था, ये x2 था। अभी मैंने क्या करा कि इस पोर्शन को थोड़ा सा छोटा कर दिया। ठीक है, और अगर आप ये छोटा करेंगे तो ज़रा देखिए, ये अब मेरा डेल्टा एक्स हो जाएगा ये इतना, तो उसके करस्पॉन्डिंग देखिए मैं परपेंडिकुलर ऊपर लेके जाऊंगा, यानी कि अब मेरा डेल्टा वाई क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। अब ज़रा देखिए, ये पोर्शन आ गया मेरा, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। इसका मतलब अगर मैं डेल्टा एक्स को डिक्रीज़ करता जाऊं, छोटा करता जाऊं,
तो जैसे जैसे डेल्टा एक्स छोटा करता जाऊंगा तो आप देख रहे हैं कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो y का पॉइंट था वो किस तरफ जा रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ। ठीक है, तो जैसे जैसे आप डेल्टा एक्स को डिक्रीज करते जाएंगे तो आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिए, मेरा ये था पॉइंट, ये था पॉइंट, मैं इन दोनों का एवरेज निकालना चाह रहा था, लेकिन मैं इसको बढ़ा रहा हूँ आगे। अब ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, यानी कि ये डेल्टा एक्स मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। इसका मतलब मैं छोटा करते करते एक पॉइंट की तरफ टेंड कर रहा हूँ, एक पॉइंट की तरफ क्या कर रहा हूँ, टेंड कर रहा हूँ। और जब ये टेंड वाली बात आती है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है। ठीक है, जब मैं बोलूँगा कि ये डेल्टा एक्स बहुत बहुत छोटा है तभी मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच सकता हूं। और वो बहुत छोटा कितना है कि आप बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस तो रहना चाहिए, तो बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटिंग पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। और जैसे मैं वो लिमिटिंग पॉइंट बोलूँगा तो उसके लिए मैं इंट्रोड्यूस करूँगा यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स ज़ीरो। नाउ अब अगर ये समझ में आ गया तो डिफरेंशिएशन ख़त्म कि व्हेन delta x tending towards 0 the ratio del y over del x becomes, ये बन जाता है आपका dy upon dx। तो ज़रा ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ कि जब तक ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x था तब तक तो ये क्या था, चेंज इन y ओवर चेंज इन x, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन जैसे ही आपने डेल्टा एक्स को छोटा कर दिया, ठीक है, और कितना छोटा कर दिया, बहुत ज़्यादा इन्फाइनाइटली छोटा कर दिया, तो वैसे ही डेल कन्वर्ट हो जाता है डी में और ये वाला डेल कन्वर्ट हो जाता है डी में। यानी कि अब मैं इसको क्या लिखूंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो बेसिकली अगर आप समझो तो जब भी अब आज के बाद से आप पढ़ोगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है तो बेसिकली इट्स अ स्मॉल चेंज इन वाई ओवर स्मॉल चेंज इन एक्स। तो डेल क्या था हमारा, चेंज इन वाई, डेल वर्ड क्या था, चेंज। डी वर्ड क्या है, डी वर्ड है वेरी वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस। क्या है, डेल क्या है, चेंज, और डी क्या है, स्मॉल चेंज, वेरी स्मॉल चेंज। डेल क्या बताता है हमको, एवरेज रेट, रेट ये भी है और रेट ये भी है। ये रेट कैसा है, एवरेज है। ये रेट कैसा है, इंस्टेंटेनियस रेट है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एंड डी वाई अपॉन डी। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से अब आप टॉपिक समझिएगा ज़रा कि जब मुझे एवरेज निकाला था तो मैं डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर रहा था, लेकिन अब मुझे अगर कहीं पे इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, डिफरेंशिएशन। तो आप फिजिक्स में बहुत जगह पढ़ा होगा 11th क्लास में कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ दिस क्वांटिटी, या बहुत ध्यान से सुनना, समटाइम्स बाय डिफ़ॉल्ट भी बना दिया है। ठीक है, दिस इंस्टेंटेनियस वर्ड हम यूज़ नहीं करते हैं, हम सिंपल क्या बोलते हैं, रेट। हम क्या बोलते हैं, रेट। तो आप याद रखना कि बाय डिफ़ॉल्ट जो रेट है वो हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट। क्या चीज़ है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो जब भी मैं बोलूँगा कि डिफरेंशिएशन डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ दिस क्वांटिटी इज दिस, तो वो उसका क्या है, बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट, या हम बाय डिफॉल्ट उसको क्या बोलते हैं, रेट। तो ज़रा देखिए, अब हम डी वाई अपॉन डी एक्स की जो डेफिनेशन आप सबने पढ़ी है, डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इज कॉल्ड डी वाई अपॉन डी एक्स। लेकिन एक बात पे फिर से मैं बता रहा हूँ, उसमें आप लोग ज़रूर रहिएगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम बोलते हैं किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ, किसका, एनी क्वांटिटी का, क्वांटिटी
हमेशा विद रिस्पेक्ट टू क्या होता है, टाइम, अनटिल अनलेस प्रोवाइडेड। तो जब भी मैं बोलूँगा फाइंड द रेट ऑफ दिस क्वांटिटी, जब तक मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा विद रिस्पेक्ट टू वर्ड, तब तक आप ये मान के चलिए कि वो रेट जो है वो किसको रिजेंबल करता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम को करता है। ठीक है।